हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा अलायंस। शिक्षा अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लिया था और आज से हम राज्य विधानमंडल स्टार्ट कर रहे हैं। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली राज्य विधानमंडल का है वो हल्का ओवरव्यू हमने पहले ही देख लिया था कि हम जो राज्य सरकार से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 6 के तहत आते हैं। और इसका अगर भाग की बात की जाए तो संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 168 से लेके 212 तक, ठीक है। इसमें है वो राज्य विधानमंडल के बारे में है वर्णन किया गया। और बेसिकली हमने वो कार्यपालिका कर लिया था और ये विधानमंडल चल रहा है। और इससे आगे वाला पार्ट आएगा उसमें हम राज्य न्यायपालिका के बारे में है वो देखेंगे, जिसमें कि हाई कोर्ट वगैरह उन सब का है वो अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212। अब देखते हैं कि जो विधानमंडल है, जैसे हमने संसद की संरचना पढ़ा था उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर बनता है। तो जो राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल में इसके भी 3 पार्ट होंगे, ठीक है। पहला इसमें हो जाएगा विधानसभा, और ज़्यादातर राज्यों में है विधानसभा ही है। और दूसरा विधान परिषद, ठीक है। और तीसरा इसमें राज्यपाल भी इंक्लूड है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे संघ में है वो राष्ट्रपति इसका हिस्सा होता है संसद का, उसी तरह है वो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल भी राज्य की जो विधानमंडल होता है उनमें हिस्सा होता है। तो इन तीनों से मिलकर है वो राज्य विधानमंडल बनता है। और हालांकि अगर विधानमंडल 30 सदनीय ज़्यादातर कम है, बेसिकली ज़्यादातर है वो विधानसभा ही है। तो विधानमंडल में और विधानसभा में ये फ़र्क है कि विधानसभा है वो विधानमंडल के तहत आती है, ठीक है। और विधान परिषद हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में थी, वहाँ पे जैसे 36 है, तो अलग अलग राज्यों में द्विसदनीय विधायक का प्रावधान किया गया है। जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र है, जो कर्नाटक हुआ, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगह है वो 30 सदनीय विधानमंडल है, ठीक है। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 168 बेसिकली क्या है। तो 168 में ये कहा गया जो मूल संविधान है इसमें लिखा गया प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। ये बात है आर्टिकल 168 में है वो की गई है। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ लिखी गई है, कुछ राज्यों में विधानसभा प्लस राज्यपाल, ठीक है। कुछ राज्यों में विधानसभा प्लस राज्य, ठीक है। और इसमें ये बात ये है कि कुछ जगह मान लो एक सदन होता है, ठीक है, एक सदन। तो एक सदन जहाँ पे उसको सीधा ही विधानसभा बोलना है, ठीक है, विधानसभा। क्योंकि विधानमंडल है तो विधानमंडल में ये होता है कि जैसे विधानमंडल हो गया तो विधानमंडल में इसमें परिषद भी आएगा, ठीक है, और सभा भी आएगी, ठीक है। यानी विधानसभा परिषद और विधानसभा दोनों आएगी, तब ये विधानमंडल बनेगा। लेकिन जहाँ पे एक ही सदन है तो उसको सीधा ही विधानसभा बोला जाता है, ना कि विधानमंडल बोला जाता है। क्योंकि इसमें जब दोनों इंक्लूड नहीं है तो विधानसभा ही कहना बेटर होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 168 में है वो मेंशन किया गया, ठीक है। अब देखते हैं द्विसदनीय विधानमंडल है वो कहाँ है। तो इसमें देखना है कि जैसे एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दो तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद में हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे है वो द्विसदनीय विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ पे है। और राजस्थान का अभी प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, द्विसदनीय विधानमंडल में कौन कौन आते हैं। और इससे पहले हमने ये देखा था कि आर्टिकल 168 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा और कुछ राज्यों में विधानसभा प्लस राज्यपाल ही
होंगे। तो ये चीज़ का है वो ध्यान रखना। नहीं, वहाँ पे बेसिकली बात ये कर सकते हैं कि एक सदन, क्योंकि केवल विधान परिषद होगा नहीं, विधान परिषद या विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है, तो इसीलिए विधानसभा प्लस राज्यपाल। ठीक है, ये एक सदन देख लेता, विधानसभा, और विधानमंडल में है विधान परिषद भी आएगा, विधानसभा भी आएगा। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 169। ठीक है, मान लो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन व समाप्त करना। ठीक है, यानी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्त करना, ये आर्टिकल 169 में कहा गया है। तो इसमें बात में ये करना है कि जैसे मान लो राज्य, ठीक है, राज्य कोई बिल पारित करेगा, इसको हाईलाइटेड करना है, राज्य। ठीक है, ये विधानसभा। ठीक है, और विधानसभा में यहाँ से जाएगा विशेष बहुमत, ये चीज़ ध्यान रखना, विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव है जाएगा, इसके बाद में ये प्रस्ताव जाएगा संसद के पास में, और संसद यहाँ पे है वो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, यानी वो साधारण बहुमत से है वो कानून बनाएगी। इसमें कोई संशोधन वाला कानून, यानी इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि साधारण विधेयक के तौर पर है उसको माना जाएगा। इसी तरह से लेकिन राज्य विधानसभा जो बिल, जो प्रस्ताव पारित करेगी, वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना जरूरी है, वहाँ पे साधारण बहुमत नहीं चलेगा, लेकिन संसद द्वारा है वो साधारण बहुमत के माध्यम से ही इसको है वो प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, किसी राज्य में है वो विधान परिषद का है वो गठन कर दिया जाता है। ये चीज़ है ध्यान रखनी है आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पे विधान परिषद। ठीक है, अब दोनों ही स्थायी सदन है। ठीक है, दोनों ही स्थायी सदन है, लेकिन एक चीज़ ये है कि विधान परिषद को हम है वो ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ का है वो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 169 में ये भी क्या गया कि आप गठन भी कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को बनाया जाता है और विघटन भी किया जा सकता है 169 के तहत। ये चीज़ का है वो पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने यहाँ पे आर्टिकल 169 में ये देखा था कि गठन और समाप्त संबंधित प्रावधान आर्टिकल 169 के तहत किया गया है, जिसमें कि विधान परिषद को आप बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या ये ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 169 के तहत जो यहाँ पे दिया गया है, तो संसद है वो साधारण बहुमत से बिल पारित करेगी। यहाँ पे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये चीज़ को है ध्यान रखना। क्वेश्चंस में यही दिया जाता है कि जो नई विधान परिषद का गठन किया जाता है तो संसद द्वारा ये संशोधन करके है वो विधेयक पास किया जाता है प्रस्ताव, लेकिन नहीं, वो साधारण बहुमत के तहत है वो प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव को पारित किया जाता है। उसमें संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा, साधारण विधेयक की तरह है वो माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 169। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो आर्टिकल 368 है, ठीक है, संशोधन, लेकिन इसमें है वो स्टार लगा के ध्यान रखना, विधान परिषद का गठन इसके तहत नहीं आएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, तो इसको है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विधान जो सभा की संरचना है,
तो बेसिकली विधान सभा देख लेते हैं। एक तो वैसे सारे स्टेट्स में है, ठीक है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में तो 2 जगह है, ठीक है। तो 2 जगह ध्यान रखना है, एक तो दिल्ली हो गया, ठीक है, और दूसरा है पुदुचेरी। इन दोनों जगह है वो विधानसभा। बाकी स्टेट्स में तो है ये, लेकिन यहाँ पे है वो दोनों जगह है, बाकी जगह है वो नहीं है। प्रशासनिक तौर पे है उनका संचालन देखा जाता है, ठीक है। और इसको विधानसभा को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तो ये प्रथम सदन भी कहते हैं इसको, ठीक है, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इस पे है वो, आप उसको निम्न सदन भी बोल सकते हैं, प्रथम सदन भी बोल सकते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये निम्न सदन भी आएगा। और उच्च सदन की बात की जाए, उच्च सदन विधान परिषद होगा। जैसे हमने संघ में ये पढ़ा था कि जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, वो भी जनता का प्रतिनिधित्व है, यहाँ पे विधानसभा में भी जनता का प्रतिनिधित्व। तो ये यहाँ पे सिमिलरिटीज है जो कि होती है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 170 के तहत है वो, इसके वो गठन का प्रावधान है, गठन का, ठीक है। तो गठन में ये देखना है कि इसमें है वो मैक्सिमम, यानी अधिकतम सदस्य संख्या है वो 500 होगी, ठीक है, ये मैक्सिमम। और जो न्यूनतम, न्यूनतम 60, ठीक है। यानी अधिकतम वो है 500 सदस्य होंगे, न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ जगह है वो इसके जो नहीं है वो पॉसिबिलिटी पूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 60 सदस्य नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले ये देखना कि जो अभी, हाँ, सबसे शॉर्ट ही अगर विधानसभा का एक केंद्र शासित प्रदेश वगैरह कुछ भी, तो वो पुदुचेरी की होगी। इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना। और राज्यों में बात की जाए तो 3 की सेम है। तो जैसे सबसे कम की अगर बात की जाए तो सिक्किम की हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इसके जो अपवाद देखें, मतलब 60 कंप्लीट नहीं कर पाते वो कौन कौन से हैं, तो उसमें है वो देखते हैं कि 60 में एक तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के बाद में देखेंगे गोवा, ठीक है, सिक्किम, ठीक है, और पुदुचेरी। तो मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में है वो 40 हो जाएंगे, ठीक है, 40 है क्योंकि 60 का नहीं पार कर रहा है। गोवा में भी 40, ठीक है, सिक्किम में 32, ठीक है, सिक्किम में 32, और पुदुचेरी की बात की जाए तो 30। तो यहाँ पे है वो 60 को फुलफिल नहीं करें, लेकिन फिर भी है वो मिनिमम है वो 60 को माना गया है, ठीक है, मिनिमम 60 है और मैक्सिमम है 500, ठीक है। ये है वो सदस्य संख्या। और अगर विधानसभा में सबसे बड़ी की बात की जाए तो यूपी होगा 403, ठीक है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 200, ठीक है। तो ये है 170 के तहत वो गठन की बात की गई, ठीक है। ये सदस्य संख्या हो गया, तो इसको है वो ध्यान में रखना है। बेसिकली यहाँ पे मैन है वो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके, तो 403 यूपी, और 200 है राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की 200, और मैक्सिमम 500, ठीक है, और मिनिमम 60, ठीक है। अब देखते हैं जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये तो है जनता का प्रतिनिधित्व, तो इसका मतलब है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो चुनाव कौन करवाता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो निर्वाचन है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं कि जो सदस्यों का निर्वाचन का आधार है वो जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व
जनसंख्या, ठीक है। और जनसंख्या में ये है कि जो मिनिमम है वो है 75,000, ठीक है। और अब यहाँ पे 84 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, इसके तहत है वो 2026 तक है वो कौन सी जनगणना को आधार माना जाएगा, 2026 तक है वो 1971 की जनगणना, ठीक है। और इसको है वो आधार माना गया, क्योंकि अभी जैसे मान लो नॉर्थ और साउथ में, फिर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर अगर प्रतिनिधि दिया जाएगा तो नॉर्थ में ज़्यादा होगा और साउथ में प्रतिनिधित्व ही कम हो जाएगा। तो इस असमानता को है वो दूर करने के लिए फिलहाल 2026 तक है वो 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना गया, ठीक है। अब देखते हैं सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 173 के तहत है वो मेंशन किया गया। तो सबसे पहले है वो एज है वो 25 साल होनी चाहिए, यानी 25 साल है तब आप विधानसभा इलेक्शन के योग्य है, ठीक है। और ये तो वैसे भी मैंडेटरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक। और वो है जो कोई भी मान लो ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा निर्मित हो, संसद द्वारा निर्मित अन्य योग्यताओं के योग्य हो, अन्य योग्यताओं के योग्य हो, अन्य योग्यताओं के लिए योग्य, ठीक है। तो ये चीज़ों को है वो फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्यकाल, ठीक है। तो जो इसका कार्यकाल है वो सामान्य, तो ये कार्यकाल है वो आर्टिकल 172 के तहत मेंशन है। वैसे इसका अगर जनरली कार्यकाल देखा जाए तो जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, ठीक है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। पहले सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा विघटन भी किया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा इसका विघटन भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो आपातकाल लगाए, आपातकाल, तो इसका कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल, एक बार में 1 साल के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार में केवल 1 साल के लिए बढ़ेगा, उसके बाद अगर बढ़ाना तो फिर से है वो उसका प्रस्ताव रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 192, ठीक है। अब सदस्यों की जो योग्यता होती है उसमें निरंतरता, मान लो निरंतरता से संबंधित कोई डिसीजन लेना है तो राज्यपाल, ठीक है, निर्वाचन आयोग से है वो अनुशंसा करेगा, ठीक है, निर्वाचन आयोग के साथ सलाह या विमर्श करके डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 192 के तहत है वो मेंशन है। और एक चीज़ ये है कि जो विधानसभा में SC/ST के लिए जो आरक्षण का स्थानों का प्रावधान है वो ध्यान रखना, आर्टिकल 332 के तहत है वो मेंशन किया गया, इसको ध्यान रखना, ये एक की फैक्टर है। आर्टिकल 332 के तहत है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान है विधानसभा में, वो 332 के तहत है वो किया गया है, ठीक है। ये चीज़ का है वो ध्यान रखना है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।